रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कहानी है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास भारतीय युग से प्रारंभ हुआ है। जीवनी किसी महापुरुष या किसी विख्यात व्यक्ति की लिखी जाती है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। एकांकी में एक अंक होता है। कहानी के 6 तत्व होते हैं: कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल व वातावरण एवं उद्देश्य। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चे ने लगाया था। कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से हालदार साहब गुजरते थे। नेताजी की मूर्ति संगमरमर से बनी थी। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कस्बे में 2 स्कूल थे, एक लड़कों का और एक लड़कियों का। मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट थी। नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर से बनवाई थी। नेताजी की मूर्ति पर चश्मे की कमी थी। कैप्टन चश्मे वाला एक सच्चा देशभक्त था और वह अपने अमर शहीदों का हृदय से सम्मान करता था। चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने हालदार साहब नतमस्तक थे। लेखक की नज़र में हमारी नई पीढ़ी के मन में देशभक्ति की भावना का प्रतीक है। स्वयं प्रकाश जी के 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। बाल गुण भगत सिर पर कबीर पंथियों की कनपटी टोपी पहनते थे। कलम का जादूगर राम वृक्ष बैनी को कहा जाता है। बाल गोन भगत कबीर साहब को मानते थे। भादों के महीने में वर्षा मौसम होता है। कबीर के गीतों का बाल गोवन भगत गाते थे। बाल गोवन भगत की प्रभातियां कार्तिक मास से शुरू होकर फागुन तक चलती थी। बाल गोवन भगत की आयु लगभग 60 वर्ष थी। बाल गोवन भगत मंझले कद के गोरे चिट्ठे व्यक्ति थे। बाल गोवन भगत गले में तुलसी की जड़ों से बनी हुई माला पहनते थे। बाल गोवन भगत के मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन का टीका लगा रहता था। बाल गोवन भगत अपने शुद्ध आचरण, सच्चा साधक, निर्मोही व संयमी होने के कारण साधु कहलाते थे। बाल गोवन भगत कबीरदास जी के आदर्शों पर चलते थे। बाल गोवन भगत कबीरपंथी संप्रदाय को मानते थे। बाल गोवन भगत अपनी फसल को अपने कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता था उसको वह अपने जीवन यापन में उसको उपयोग करते थे। बाल गोवन भगत कबीर के पदों को गाया करते थे। अपने साहब कबीर के प्रति बाल गोवन भगत उनके गीतों को गाकर व उनके आदर्शों पर चलकर अपनी श्रद्धा दर्शाते थे। भगत जी आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे। बाल गोवन भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा खेती बाड़ी का था। लेखन ने रोपनी धान की रुपाई को कहा है।